जिस तरह आप जानते हैं कि बैक टू विलेज तीसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हुआ, जन अभियान भी हुआ, लेकिन लोगों की परेशानियां जहां हैं वहीं की वहीं हैं। बैक टू विलेज हो या जन अभियान हो, लोगों की परेशानियां सुनी गई, कागजात पर दर्ज तो हुई, लेकिन कागजात ख़राब तो हुए, लेकिन कार्रवाई ज़ीरो के बराबर है। जिस तरह आप जानते हैं कि जन अभियान और बैक टू विलेज जिस तरह कदम उठाया गया था, वो सरकार व इंतज़ामिया की जानिब से एक अच्छा कदम था, लेकिन जिस हिसाब से उसको पालन करना था वो ज़मीनी सतह पर देखने को नहीं मिला। इसी के चलते हमने आज इसी मौजू पर बैक टू विलेज और जन अभियान पर बात करने के लिए हमारे साथी रफ़ाकत मीर साहब हमारे साथ बात करेंगे। बैक टू विलेज और जन अभियान की कार्रवाइयाँ जो हुई, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ आपने रिज़ल्ट पाया या नहीं पाया, इसके मुतालिक हम बात करेंगे रफ़ाकत मीर से। रफ़ाकत मीर साहब, जे के दास्तान में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि बैक टू विलेज हो या जन अभियान हो, 2 मरहले हुए, तीसरा मरहला भी जो है इख्तिताम पजीर हुआ। इसके मुतालिक आप क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे, ताकि क्या इंतज़ामिया इसको अच्छी तरह ले रही है या गलत अंदाज में इसको ले रही है? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आपने जन अभियान और बैक टू विलेज के बारे में मुझसे पूछा। जन अभियान जब स्टार्ट हुआ था तो हमें लग रहा था कि स्टेट की इंतज़ामिया जो है, जैसे आपने खुद यहाँ पे आपको मालूम है, स्टेट से हमारी जो है यूटी में तब्दील हुई पूरी स्टेट। उसके बाद हमें लग रहा था कि सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट इंतज़ामिया हो, वो ये सोच रही है कि किस तरह से हम स्टेट के काम जो पड़े हुए हैं, जो बार बार कहा जा रहा था 370 से जो है वो रोड़ा था, वो हटाया गया रोड़ा, तो अब हमें लग रहा था कि नए काम स्टार्ट होंगे। एक नया जो है इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, इसके तहत गरीब लोग आएंगे, अपने मसाइल वो वहाँ पे उजागर करेंगे और उनके काम 7 दिन में 14 दिन में 21 दिन में पूरे करेंगे। हमें भी लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा स्टेप है, और था भी बहुत बड़ा स्टेप, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसकी जो आप कारकर्दगी देखोगे या उसके जो रिज़ल्ट आप देखोगे, बिल्कुल 0% के बराबर है। आप खुद देखोगे कि एक इंसान जो वहाँ पे पाइप मांग रहा था, एक इंसान जो फ्यूज़ पोल मांग रहा था, तार मांग रहा था, जो बेसिक इशू हैं, कहीं रोड ख़राब है वहाँ वो गड्ढे भरो, या नाली ठीक करो, या ड्रेनेज ठीक करो, तमाम ये चीज़ें बताई गई। लेकिन मुझे लगता है कि उन 21 दिनों में लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है स्टेट गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतना बड़ा एक इंतज़ाम चलाया, इतना बड़े लोगों को आपको बखूबी इल्म है आज जो है कौन सा सीज़न है, आज लोगों को यहाँ खेती बाड़ी करने का मौका मिलता है, बहुत बिज़ी होते हैं, लेकिन तब भी लोगों ने जो है वो टाइम निकाल के उसमें हिस्सा लिया। उनको लग रहा था हमारे काम हुए, लेकिन अफसोस से मैं कह रहा हूँ फिर से कि 0% रिज़ल्ट रहा, जन अभियान हो या बैक टू विलेज। रफ़ाकत साहब, जन अभियान में जो है 21 यानी 21 दिन का जो था वो ड्यूरेशन रखा गया था। आपको याद होगा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ इलाकों की बताया गया था कि आपके मसाइल जो हैं हफ्ते के अंदर हल किए जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि 21 दिन के अंदर ये मसले हल हुए या 21 दिन के बाद भी लोग जो है तरस रहे हैं? इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? मैंने पहले भी कहा कि 21 दिन जो है लोगों को इस बिज़ी शेड्यूल में भी उनके दिन ज़ाये किए गए, ज़मीनी सतह पर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। फ़कत आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक में जो है पूरा दुनिया जो है बंद पड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो है बैक टू विलेज या जन अभियान करना मुमकिन था या नामुमकिन था? और क्या आपने पाया कि SOPs वगैरह जो उनका जो है पालन हुआ या नहीं? देखिए, किसी जगह पे प्रॉपर जो है पूरे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो थी, लेकिन कुछ जगह पर काफ़ी खामियां पाई गई। मैं सोचता हूँ, मेरी जहाँ तक सोच है कि इस महामारी में जो है ये तमाम प्रोग्राम करना शायद किसी हद तक जायज़ नहीं था।
रफ़ाकत, आप जानते हैं कि आपने पूछा था कि 7 या 8 दिन के अंदर अंदर जो है इस रोड को जो है मशीन जो है बिल्कुल फिलअप करेगी, जहाँ भी कोई खामी है या उनकी जो भी कहीं पर पसी आई हो उनको उठाएगी। लेकिन क्या आपने कहारा टू हलारन वाली रोड पे जन अभियान में जो बात की थी, क्या उसको मुकम्मल किया गया या नहीं? देखें, उस वक़्त कहा गया था ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कहा था 40 लाख रुपए जो है इसके पैचअप के लिए है, काहरा से जो 6 किलोमीटर बितौला तक ब्लैक टॉप पड़ा है उसके लिए। तो शायद आई होप कि वो पूरा हो और लगे कि लोगों का एक काम जन अभियान के ज़रिए हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो वहाँ पे हमने बातें कही थी उन पे किसी भी बात पे अमल हुआ हो। रफ़ाकत, आपको याद होगा यहाँ पर एक अफसर ने कहा था कि यहाँ पर जो है मुकम्मल मशीन रहेगी। क्या वो रोड पर है या नहीं? क्या खल उन 2 दिन के लिए आई थी? देखें, जब भी मतलब रोड ख़राब होती हो, पस्सी आई कहीं किसी भी जगह आती हो, वहाँ पे मशीन पहुँचती है, लेकिन कभी टाइम ऊपर नीचे वो होता रहता है। लेकिन जो है गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट की एक ज़िम्मेदारी है कि अगर उन्होंने मशीन रखी है यहाँ पर काहरा ब्लॉक पे, यहाँ AEE साहब ने रखी है, तो जहाँ भी कहीं रोड ख़राब हो जाती है उसको फ़ौरन वो मशीन भेजकर उस खड्डे को भरा जाए, ताकि लोगों की जो यहाँ पे आप आए दिन देखते हो कि रोड जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है गाड़ियों की खस्ता हालत। आप देखोगे गाड़ी जो है नई सी नई गाड़ी आती है, 2 साल में गाड़ी की इतनी खस्ता हालत हो जाती है कि वो रोड पे चलने के लायक नहीं रहती है। तो मेन जो है यहाँ के डिपार्टमेंट, जो हमारे R&B डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे मुलाजिम हजरात हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस रोड का ख्याल रखें, जितनी भी हमारी लिंक्स रोड है उनका ख्याल रखें, ताकि गाड़ियों की खस्ता हालत ना हो और एक्सीडेंट से बचें हम। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ाकत मीर साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे JK दास्तान।